तुमको तुम्हारा जो मनोरथ है ज़रूर पूरा होगा। ये सुन के इंद्रद्युम्न बहुत खुश होते हैं। अरे भाई, अब भगवान नहीं है, अब फिर कैसे दर्शन होगा? तो ये नारद पे इनके बात पे इनको विश्वास होता है कि अब कह रहे हैं मतलब मेरा दर्शन होगा। तो धीरे-धीरे चलते-चलते एकाम्र कानन तक आए, जहाँ गंधवहा नदी को पार करके सब लोग पार हुए और कोटिलिंगेश्वर की पूर्वाह्न पूजा, पूर्वाह्न मतलब होता है 12 बजे की पहले की पूजा, वो करने के लिए वो लोग वहाँ देखे। मतलब 12 बजे लोग कुछ 9-10 बजे अगर पहुँचे होंगे, तो पूर्वाह्न पूजा होती है। वहाँ पे कोटिलिंगेश्वर हैं, भगवान शंकर जी भुवनेश्वर में जो हैं, त्रिभुवनेश्वर नाम है उनका, लेकिन वो शॉर्टकट में भुवनेश्वर बोलते हैं। तो वहाँ से 3 योजन दूर नीलगिरी है। तो इस स्थान पे कहते हैं कि यहाँ पे भगवान शंकर जी भयभीत भयभीत थे और शरणाकांक्षी थे। तो इंद्रद्युम्न पूछते हैं कि शंकर जी को कैसा भय हो सकता है भाई? शंकर जी तो दुनिया के भय को हटाने वाले हैं और वो दुनिया उनकी शरण लेती है, तो वो किसका शरण लिए? तो नारद कहते हैं एक प्राचीन वृत्तांत है, सुनो। एक बार नीलकंठ तप करने के लिए ब्रह्मचारी बने थे। अब ये हुआ कि सती जो थी, उनकी पहली पत्नी थी। तो सती जो है वो अपने पिता के यहाँ पे गई और देखी कि शंकर जी के लिए कुछ यहाँ पे यज्ञ इत्यादि का भाग नहीं रखा है। वो उन्होंने क्रोध से अपना शरीर को जला लिया था। पति का अपमान नहीं सह पाई थी और जब वो क्रोध से शरीर को जला ली तो अ, शंकर जी जो हैं, बहुत लंबी कथा है, चौथे स्कंद में आती है। तो शंकर जी जो हैं वो पूरे यज्ञ को तहस-नहस हो जाता है और फिर शंकर जी सबको माफ़ भी करते हैं। तो बाद में शंकर बाबा जो हैं वो ब्रह्मचारी बन के सन्यास ले लेते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य धारण करके हिमालय में जाके तपस्या करने लगते हैं। मतलब तपस्या मतलब माला लेके नाम राम नाम जपने लगते हैं। ऐसे ही समय में ये जो सती है फिर से जन्म लेती है हिमालय की बेटी बन के। हिमालय और मेनका की, उसकी पत्नी मेनका होती, मीना और उनकी मैना 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 की बेटी बन के पैदा होती। तो पार्वती जो पर्वत की बेटी, हिमालय पर्वत की बेटी है, इसलिए नाम है पार्वती। तो पार्वती जी को जो है गुरु मिले, वो नारद मुनि मिले। नारद मुनि घर पे आए तो सब लोग बोले ज़रा बेटी का हाथ देखिए। तो हाथ देखे तो बोले कि बड़ा खराब योग है इसका। बोले क्या बात? बोले इसका जो पति होगा वो एकदम गरीब से भी गरीब होगा। बोला गरीब? राजकुमारी का पति गरीब? बोले इतना पगला होगा, पगला। उसका दिमाग से जो है वो क्या है, चिता जो जला हुआ राख है चिता का, उठा के शरीर पे मल लेगा, ऐसा होगा पागल। बोले हाँ? और उसका बैंक बैलेंस पैसा-वैसा कितना है? बोले पैसा कुछ नहीं, आभूषण के नाम पे साँप-वाँप लपेट लेगा। जहाँ जैसे गर्दन में एक आभूषण पहना था, एक साँप यहाँ, हाथ में एक साँप यहाँ, सर पे मुकुट की जगह एक साँप यहाँ, बाल झाड़ने का कंघी तक नहीं रहेगा उसके पास, इतना गरीब। कपड़ा कभी पहनेगा, कभी नहीं भी पहने। सब लोग रोने-धोने लगे कि भाई ऐसा ऐसा पति मिलेगा। नारद मुनि को उपाय बताइए महात्मा जी, आप आए हैं तो। तो नारद मुनि बोले ध्यान किए, बोले उपाय तो है, उपाय के बिना तो दुनिया है नहीं, उपाय है। ये सारा गुण शंकर बाबा में है। हम देख रहे हैं कि सब कुछ शंकर बाबा में फिट बैठता है, खाली एक ही चीज़ फिट नहीं है। बोले क्या? बोले कि तुम्हारी जो भाग्य है उतना तेज़ थोड़ी है कि तुमको शंकर पति मिल जाएँगे। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले तपस्या करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी शंकर पति मिल जाएँगे, बहुत कठिन तपस्या लगेगा। पार्वती तुरंत तैयार हो गई और हिमालय में ही तपस्या करने बैठ गई। अब ऊपर में बाबा तपस्या कर रहे हैं, नीचे में देवी तपस्या कर रही हैं, दोनों तपस्या कर रहे हैं। बाबा तपस्या कर रहे हैं, नाम का तपस्या कर रहे हैं, वो शादी करने के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन देवी से कर रही हैं तपस्या विवाह करने के लिए। अब जिनका तपस्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो सही हो जाएगा। तो भगवान जो हैं प्रकट हो गए किसके पास? तो पार्वती जी के पास। बोले बेटा बोलो क्या चाहिए? तो बोली कि प्रभु हमको शिव चाहिए पति रूप में, हमें पति चाहिए शिव। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जाओ ऐसा ही हो, तुम्हें शिव पति मिल जाएँगे। तो पार्वती बहुत खुश हो गई। अब इधर भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए
बोले बाबा आपके तपस्या से हम भी प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु आज्ञा। अब ये नहीं मांग रहे कि हमको वर दीजिए, शंकर जी को कुछ चाहिए नहीं था कुछ। शंकर जी जो नाम जप कर रहे थे वो कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे थे, बस प्रभु को प्रसन्न करना चाहते। प्रभु प्रसन्न हुए, बोले प्रसन्न हूँ तो क्या वर मांगते हो? बोले वर यही है कि आपकी जो इच्छा है हम वही करना चाहते हैं, जो आप कहिएगा हम करेंगे, यही हम वर चाहते हैं, आपका आप सेवक बनना चाहते हैं। तो विष्णु बोलते हैं एक काम करिए, पक्का सेवक बनिएगा। बोला एकदम पक्का बनेंगे। बोले तो गौरी से जाके विवाह कर लीजिए। शंकर जी बोले है प्रभु हम तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिए, नाम जप कर रहे हैं, और आप हमको शादी करने के लिए कह रहे हैं। बोले आप ही ना कहे कि मेरे लिए कुछ भी करेंगे। बोले अब कहिएगा तो क्यों नहीं करेंगे, एकदम करेंगे, आपकी खुशी है इसमें तो हम जरूर करेंगे, है ना। तो शंकर बाबा जो हैं वहाँ नीचे उतरे होंगे, ऊपर से नीचे, और उसके बाद गौरी को परीक्षा लिए। कहीं कहते हैं कि गौरी जहाँ तपस्या कर रही थी वहाँ पे ब्रह्मचारी रूप में आए और खूब शिव का निंदा करने लगे। किसके लिए तुम तपस्या कर रही हो? कि शिव को पति रूप में। अरे वो पगला, और कोई नहीं मिला तुमको तपस्या के लिए? हैं? 2 गो की जगह 3 गो आँख है उसको। हैं? और खाने पीने का उसका कोई ठिकाना नहीं है, कब खाता है कब पीता है, गांजा पीता है गांजा। उसके पास शादी मत करना। तो पार्वती अपना कान बंद कर लेती है। जब किसी वैष्णव का निंदा हो तो कान बंद कर लेना चाहिए। अब वैष्णव खुदे अपना निंदा करे तो उनको पता नहीं। उठ के वहां पार्वती जो है अपनी सखी के साथ चलने लगती है, तो पीछे से जो ब्रह्मचारी रहता है उनका हाथ ही पकड़ लेता है। तो भाई ये ऐसा तो कभी होता नहीं है कि ब्रह्मचारी किसी स्त्री का हाथ पकड़ ले। पार्वती मुड़ के देखती है, जो ब्रह्मचारी होता है वो शिव का रूप धर लेता है। बोलो भोले भवानी की जय। तो फिर वहां से उनका जो है पानी ग्रहण करते हैं, शादी होता है। लेकिन भोले बाबा जो रहते हैं उनका कहीं घर नहीं रहता है, तो वहीं ससुराल में ही रह जाते हैं। ऐसे जो देवी हैं, दुर्गा जी जो पार्वती हैं, वो तो पूरे ब्रह्मांड की मालकिन हैं। लेकिन एक नियम होता है कि पत्नी के धन पे पति का अधिकार नहीं होता है। जैसे पत्नी अगर मायके से लेके आती है सोना जेवर, दहेज में जो भी मिलता है, उसको ससुराल वाले उसको नहीं यूज कर सकते। वो उसी का धन है। वो अपनी इच्छा से अपनी बेटी को दे देती है, यही रिवाज है। जब उसकी बेटियां होती हैं मान लो तो उनको दे देती है, या फिर उसको लगेगा कि कोई इमरजेंसी है घर में तो फिर उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके इच्छा से चलता है। परिवार वालों का, ससुराल वालों का मतलब कोई उस पे हक नहीं होता दहेज के पैसे पे। दहेज का पैसा कोई यूज कर रहा है, ले रहा है पत्नी से, मतलब उसमें पुरुषार्थ नहीं है ना। नपुंसक नपुंसक है वो, नपुंसकवत है ना? नपुंसकता। नपुंसकता, नपुंसकत्व है उसके अंदर। ठीक, हरे कृष्ण। तो ये अब शिव जी जो हैं वो पत्नी से, अब उनका तो पूरा संसार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब देवी संसार की मालकिन है, लेकिन देवी का ना है। भोले बाबा के पास तो कुछ है नहीं। भोले बाबा देवी ही है, वो अलग बात है। लेकिन पत्नी से कैसे मांगेंगे जगत हो? तो अपने भोले बाबा रह गए, ससुराल में ही रह गए। तो जब रह गए तो सुनिए क्या होता है, ससुराल में रहने से क्या होता है, तो सुनिए आगे। उनकी जो सास हैं, उनकी मतलब पत्नी को, गौरी को कहती है, प्रेम से ही कहती है, हे आर्य तुमने उत्तम पति पाने के लिए जंगल के अंदर जाके इतना तपस्या किया था, उसी का फल है कि तुमको धनहीन, कुलहीन, वृद्ध पति मिला है। वृद्ध ऐसे कि ब्रह्मा जी के पहले बेटे थे 4 कुमार, और वो लोग को बोले कि विवाह करो, वो लोग किए नहीं। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया कि कहना नहीं सुनते हैं, कैसे बेटे हैं। उस गुस्से के कारण शंभू प्रकट हुए थे, इसलिए वृद्ध हैं भाई। ब्रह्मा जी से 4 कुमार के बाद इन्हीं का नाम आता है ना। तो वृद्ध हैं, ऐसे वृद्ध हैं मतलब उम्र में हैं, लेकिन ऐसे शरीर से वृद्ध नहीं है, तरुण रहते हैं हमेशा। कुलहीन, अब कुलहीन कह रही है कि मतलब वो शमशान उमशान में घूमने वाला आदमी को कुलहीन, भूत पिशाच के साथ घूमेगा तो कुलहीन कहेगा ही कोई, है ना। ऐसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। बोले कि हे वत्से तुम्हारे पति में क्या गुण है, कौन कौन से अलंकार तुमको मिले, कौन कौन से कपड़े मिले, जरा गिनाओ तो। एक्चुअली कुछ मिले थे नहीं,
वो बस ऐसे ही पहुंच गए थे शादी करने के लिए, अब विवाह करने के। तो देख रही हो कि तुम घर में बहुत दीर्घ काल से रह रही हो, पिता के साधनों से ही पल रही हो। मैंने सुन रखा है कि तीनों लोकों में परिणीता कन्या, परिणीता मतलब जिसका शादी हो गया, परिणीता का मतलब होता है विवाह। परिणीता कन्या जो है वो पति के दिया हुआ अलंकार से संतुष्ट रहती है, और पिता का घर छोड़ के पति के भवन में रहती है। मैं भी तो अपने पिता की मानसी कन्या हूँ। हिमालय ने मुझसे विवाह किया, तब अपने घर ले आए, जो भी हो, है ना। मैं कह रही कि मैं अपने घर तो नहीं, मैं अपने ससुर मायके में तो नहीं रहती हूँ, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। जो भी हो पुत्री, मैं हंसी मजाक में कह रही हूँ, तुम इसमें क्रोध के कारण नहीं कह रही हो। ये अपना दामाद तो विष्णु के समान है ना, उनको उनको जाके मत बोल देना सब। हरे कृष्ण। मतलब जान भी रही है कि विष्णु के समान है शिव जी, लेकिन फिर भी देखिए भाई, जानने के बाद कह तो रही है। तो गौरी को बड़ा खराब लगा, होंठ कांपने लगा, कोई उत्तर नहीं दी, माँ के पास क्या बोलती। आई अपने पति के पास, देवी उमा कहती हैं, स्वामीन सांप्रतम चैद्यत वासः ससुरालये, ससुराल में नहीं रहना चाहिए। पत्नी कह रही है, क्षौद्रिय सामपि गिरोस्त्रैलोक्यस्त कथंतु ते। आप तीनों लोकों में जो सबसे बेकार लोग हैं उनके तक आप गुरु हैं, और सबके चराचर जगत के सबके आप गुरु हैं, और आपकी अगर निंदा हो तो अच्छा नहीं है। इससे अधिक आपका क्या निंदा हो सकता है कि आप ससुराल में रहते हैं। तो क्या प्रभु कोई जगह नहीं है हम लोग के रहने के लिए? अगर शिव जी बोले होते अच्छा ठीक है, तो एक एक जगह खोजो, तो दुर्गा खुद ही खोज लेती, लेकिन आदेश ही नहीं मिल रहा है, तो खुद सजेशन भी नहीं दे रही है। वो खुद पूछ रही कोई जगह है क्या हमारे रहने के लिए योग्य स्थान। तो सुनते ही तुरंत अपने वृक्ष पे नंदी महाराज पे बैठ गए, और भवानी और ये दोनों बैठ के उमा भी बैठ गई, और वहां से चल दिए। मध्य प्रदेश होते हुए कह रहे हैं निकले, प्रयाग पार किए, और प्रयाग पार करके गंगा के उत्तर तट पे वाराणसी नामक पुरी का निर्माण किए। गंगा जी जो सागर की तरफ बढ़ रही थी, उनके तट पे, उत्तर तट पे वाराणसी शहर का 5 कोस में उन्होंने निर्माण किया। सैकड़ों अट्टालिका, असंख्य उपवन, नाना तीर्थ, और मनुष्य द्वारा शोभित। और विश्वकर्मा जो थे, महादेव की आज्ञा से इस पुरी का रचना किए थे, श्वेत वर्ण में। पूरा पुरी जो था व्हाइट कलर में था, सब व्हाइट व्हाइट, सब हर चीज व्हाइट व्हाइट था। और फिर सुशीतल गंगा जल से इसको धोए थे। फिर गौरी के साथ वैसे रहने लगे जैसे लक्ष्मी विष्णु के साथ रहती हैं, वैसे ही वहां रहने लगे, और उसका कभी त्याग नहीं करते थे। और ये पूरी जो थी, ये जगह जो, ये शहर जो था, ये मोक्ष प्रदा कही जाती है। और संसार से जिसको भी डर है इस जगह जाके भगवान की सेवा करते हैं। वहीं पे भोले बाबा, बाबा विश्वनाथ के रूप में हैं, और गौरी जो है अन्नपूर्णा देवी के रूप में। बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा माई की जय। इस तरह से बहुत समय बीता, और बीतने के बाद वो लोग वहां से एक लिंग स्थापित किए, मतलब वहां पे ये कोटिलिंग का स्थापना हुआ, और कैलाश पर्वत चले गए वहां से। और कैलाश पर्वत जब चले गए तो उसके बाद राजा लोग वहां रहने लगे, एक के बाद एक राजा लोग उस जगह का संभालने लगे, वाराणसी शहर को संभालने लगे। द्वापर युग में काशी राज नाम का एक राजा वहां रहा। अब काशी राज ने क्या किया, बहुत तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव से वर मांगा कि जरासंध को जो मारने वाले जो नारायण हैं उन पे मैं प्रहार कर सकूं। तो शिव जी बोले ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा, अब तुमको क्या टेंशन है। वाह, ऐसा वर पा लिया कि शंकर जी मेरे साथ हैं तो क्या टेंशन है। शंकर जी जान रहे थे तुम चलो, अभी क्या होगा। तो फिर उसने हरि को चुनौती दिया। भगवान हरि जब चक्र छोड़े तो हजारों सूर्य का गर्मी प्रकट हो गया, और काशीराज के मस्तक को उसने उड़ा दिया। उस शहर को जलाना चालू किया, उसकी सेना को जलाना चालू किया। और ये भगवान पशुपति भोले बाबा वहां पे आए, उन्होंने देखा ऐसा हुआ, तो उन्होंने पाशुपत अस्त्र को छोड़ा, उस अस्त्र को भी चक्र ने जलाना चालू कर दिया। और पूर्व काल में विष्णु ने महादेव की भक्ति से प्रसन्न होकर वर दिया था कि आपके द्वारा स्मरण किए जाने पे
मैं आपके अस्त्र को बलपूर्ण कर दूँगा। तथापि यदि आप मेरे प्रतिकूल आचरण करेंगे, तो आपका अस्त्र तेजवान नहीं रहेगा। तो जब पशुपति अस्त्र निष्फल हो गया और वाराणसी शहर जल गया, तो शंकर जी भय से